नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल खेती की एक नई पद्धति नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व की रक्षा का एकमात्र रास्ता है। पिछले कुछ दशकों में आपने खुद देखा है कि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और उसी अनुपात में हमारी मिट्टी की ताकत लगातार घटती जा रही है। हम किसान अपनी मिट्टी को माँ कहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये महसूस किया है कि ये माँ अब पहले जैसी जीवित नहीं रही? आज मिट्टी पत्थर जैसी सख्त होती जा रही है, पानी सोखने की क्षमता खो रही है और बिना रासायनिक खाद के एक तिनका उगाने में भी खुद को असहाय महसूस कर रही है। इसी बीच पूरी दुनिया एक नए शब्द पर चर्चा कर रही है, कार्बन फार्मिंग। बहुत से लोग इसे केवल विदेशों की तकनीक मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी प्राचीन भारतीय कृषि परंपरा का एक आधुनिक और वैज्ञानिक रूप है। कार्बन फार्मिंग का सीधा अर्थ है हवा में मौजूद प्रदूषणकारी गैसों को मिट्टी के भीतर स्थायी खाद के रूप में जमा कर देना। आज के इस विशेष वीडियो में हम कार्बन फार्मिंग के विज्ञान को इतनी गहराई से समझेंगे कि आपके मन में कोई भी भ्रम शेष नहीं रहेगा। ये वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन ये आपकी जमीन और आपके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश साबित होगा। अध्याय 1, कार्बन और मिट्टी का गहरा रिश्ता। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कार्बन आखिर है क्या, जिसके पीछे पूरी दुनिया चिंतित है। किसान भाइयों, कार्बन कोई बाहरी तत्व नहीं है। हमारा शरीर, पेड़ पौधे और खुद मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा कार्बन से ही बना हुआ है। मिट्टी में मौजूद ह्यूमस या जीवांश ही असल में कार्बन है। यही उसे काला रंग देता है, भुरभुरा बनाता है और पानी को पकड़कर रखने की ताकत देता है। पहले हमारी मिट्टी में ये जीवांश भरपूर मात्रा में था, लेकिन अत्यधिक जुताई और मिट्टी को नंगा छोड़ने की आदत ने इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हवा में गैस के रूप में उड़ा दिया। हवा में कार्बन बढ़ा तो तापमान बढ़ा, मिट्टी से कार्बन घटा तो मिट्टी बेजान हो गई। कार्बन फार्मिंग का पहला उद्देश्य है हवा के इस कार्बन को वापस मिट्टी की तिजोरी में बंद करना। जब मिट्टी में कार्बन लौटता है तो वो एक चुंबक की तरह पोषक तत्वों को पकड़ती है और उन्हें पौधों तक पहुंचाती है। अध्याय 2, मिट्टी के भीतर का अदृश्य संसार। किसान भाइयों, आपके खेत की मिट्टी केवल मिट्टी नहीं है, वो एक चलता फिरता जीवित कारखाना है। इसके भीतर अरबों खरबों सूक्ष्म जीव, फफूंद, बैक्टीरिया और केंचुए रहते हैं। यही असली मजदूर हैं जो मिट्टी के पत्थरों को तोड़कर फास्फोरस, पोटाश और जिंक निकालते हैं। इन सभी जीवों का मुख्य भोजन है कार्बन। जब पौधे सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते हैं तो वे अपनी जड़ों के माध्यम से एक मीठा तरल पदार्थ मिट्टी में छोड़ते हैं, जिसे विज्ञान में एक्सुडेट्स कहा जाता है। ये मीठा रस सूक्ष्म जीवों को पोषण देता है और बदले में यही जीव मिट्टी को स्वतः उपजाऊ बना देते हैं। अत्यधिक रसायनों का उपयोग इन जीवों को मार देता है और पूरी मिट्टी व्यवस्था को नष्ट कर देता है। कार्बन फार्मिंग इसी टूटे हुए संतुलन को फिर से जोड़ती है। अध्याय 3, कार्बन फार्मिंग के 5 महासिद्धांत। पहला सिद्धांत, न्यूनतम जुताई। जितनी ज्यादा जुताई उतनी बेहतर खेती, ये सोच अब बदलनी होगी। गहरी जुताई कार्बन के भंडार को नष्ट कर देती है। कम जुताई से नमी बचती है और कार्बन सुरक्षित रहता है। दूसरा सिद्धांत, ढकी हुई मिट्टी। नंगी मिट्टी पर धूप पड़ते ही जीवन मरने लगता है। मुख्य फसल के बाद कवर क्रॉप लगाकर मिट्टी को ढंक कर रखें। तीसरा सिद्धांत, फसल विविधता। एक ही फसल बार बार लगाने से मिट्टी थक जाती है। अनाज, दालें, तिलहन और चारा फसलें बदल बदल कर लगाइए। चौथा सिद्धांत, पेड़ और मेड़ प्रबंधन। पेड़ गहराई से पोषक तत्व लाते हैं और भारी मात्रा में कार्बन को मिट्टी में स्थायी रूप से जमा करते हैं। पांचवा सिद्धांत, अवशेष प्रबंधन। पराली जलाना मतलब अपने भविष्य को जलाना। इन्हें सड़ने दें, मल्च बनाएं, यही ह्यूमस बनेगा, यही असली शक्ति है।